एग्जाम में वेव इक्वेशन से रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैक्सिमम टाइम आ ही जाते हैं वेव इक्वेशंस के या फिर हीट इक्वेशन के, बट हमें यहाँ पे समझना होता है कि जो हमें वेव इक्वेशन गिवन है वो हमें फाइनाइट लेंथ की गिवन है या फिर इनफाइनाइट लेंथ की गिवन है, होमोजीनियस है या फिर नॉन होमोजीनियस है। तो उनके लिए अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं कि हम कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए, अगर हमारे पास इस टाइप से इक्वेशन गिवन है, होमोजीनियस वेव इक्वेशन विद फाइनाइट लेंथ। ओके, यहाँ पे देखिए वेव इक्वेशन फॉर फाइनाइट लेंथ, पहले हम फाइनाइट लेंथ का देख लेते हैं। वेव इक्वेशन फॉर फाइनाइट लेंथ, अगर x हमारा 0 to l के बीच में लाई करता है और हमारे पास वेव इक्वेशन इस टाइप से है, यू टी टी इज इक्वल टू सी स्क्वेयर यू एक्स एक्स, टी इज ग्रेटर देन जीरो। ओके, एंड x आपका कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 0 to l के बीच में। और बाउंड्री कंडीशन है यहाँ पे u 0 t is equal to u l t is equal to 0, and initial condition is u x 0 is equal to phi of x and u partial derivative with respect to t x 0 is equal to g x। अब यहाँ पे हमारे पास दो केस बनते हैं, तीन केस बनेंगे यहाँ पे। एक तो ये हो जाएगा कि अगर हमारे पास ये, अगर जी ऑफ एक्स अगर हमारे पास यहाँ पे ये जीरो है, यानी कि यू टी एक्स जीरो अगर हमारे पास जीरो है, देन सॉल्यूशन क्या होगा। तो फर्स्ट केस हम यहाँ पे यही कंसीडर करते हैं, इफ़ जी एक्स इज इक्वल टू जीरो देन सॉल्यूशन इज यू एक्स टी इज इक्वल टू समेशन डी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल कोस एन पाई सी टी बाई एल। तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि एल की वैल्यू क्या है यहाँ पे, सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है। तो यू एक्स टी इज इक्वल टू समेशन डी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल cos n pi ct by l, and where dn is 2 by l integration over 0 to l phi x sin n pi x by l dx। ओके, यहाँ पे देखिए phi x आपका क्या है, u x 0 इज इक्वल टू phi x। ये तो हो जाता है फर्स्ट केस। बट अगर यहाँ पे हमारे पास phi x 0 हो जाए तब क्या होगा। तो ये देखिए हमारे पास इफ phi of x इज इक्वल टू 0 देन सॉल्यूशन इज समेशन e n sin n pi x by l sin n pi ct by l। अब यहाँ पे डिफरेंस देखिए, इन दोनों में तो यही है। यहाँ पे देखो, जब हमारे पास जी एक्स जीरो है तो यहाँ पे साइन आएगा, यहाँ पे कोस आएगा। बट जब हमारे पास फाई एक्स जीरो है तो याद रखिएगा यहाँ पे दोनों, यहाँ भी साइन आएगा, यहाँ भी साइन आएगा। ठीक है, ई एन साइन एन पाई एक्स बाई एल साइन एन पाई सी टी बाई एल, एंड वेयर ई एन इज 2 बाई एन पाई सी। वहाँ पे क्या था, 2 बाई एल, यहाँ पे ई एन इज इक्वल टू 2 बाई एन पाई सी इंटीग्रेशन ओवर 0 टू एल जी एक्स साइन ऑफ एन पाई सी एन पाई एक्स बाई एल। ओके, अब उसके बाद बारी आ जाती है कि अगर हमारे पास यू एक्स जीरो इज इक्वल टू फाई एक्स, यू टी एक्स जीरो इज इक्वल टू जी एक्स, अगर इनमें से एक भी जीरो नहीं है, ठीक है, तो तब हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। यहाँ पे यू एक्स टी इज इक्वल टू डी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल कोस एन पाई सी टी बाई एल प्लस समेशन ई एन साइन एन पाई एक्स बाई एल और साइन एन पाई सी टी बाई एल। ओके, और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है, डी एन की वैल्यू आपकी यही हो जाएगी 2 बाई एल इंटीग्रेशन ओवर 0 टू एल फाई एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल, एंड वे है ई एन इज इक्वल टू 2 बाई एन पाई सी 0 टू एल जी एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स। ओके, अब उसके बाद आ जाता है वेव इक्वेशन फॉर इनफाइनाइट लेंथ। अब मान लीजिए हमारे पास जो वेव इक्वेशन है वो इनफाइनाइट लेंथ के साथ गिवन है, यानी कि देखिए एक्स अगर हमारा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है तो तब हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा। वो हमने जो केस कंसिडर किया था वो क्या था, अगर एक्स हमारा 0 टू एल के बीच में लाई करता, बट अगर एक्स हमारा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच में है तो तब हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। अब ये भी हमारे पास क्या है, होमोजीनियस है। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन क्या है, इनिशियल कंडीशन इज यू एक्स जीरो इज इक्वल टू फाई एक्स एंड यू टी एक्स जीरो इज इक्वल टू जी एक्स। तो सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 1/2 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी। सी याद रखिएगा आपके पास ये होता है, ओके, जो यू एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, सी स्क्वेयर होता है ये। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे क्या हो, 2 स्क्वेयर हो तो सी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 2 होगी। 1/2 एफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ एक्स माइनस सी टी प्लस 1/2 सी इंटीग्रेशन ओवर एक्स माइनस सी टी ओवर एक्स प्लस सी टी जी एक्स डी एक्स। अब जी एक्स हमारे पास ये है जी एक्स। ठीक है, वेरिएबल ही चेंज हुआ है यहाँ पे, ये एक्स हो गया। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं और हम यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एग्जाम में जब भी आता, बट आप याद रखा करो कि लेंथ जो है आपकी वो इनफाइनाइट है या फिर फाइनाइट है। ठीक है, अब बारी आ जाती है कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ के साथ ही अगर वेव इक्वेशन हमारी नॉन होमोजीनियस है तो तब सॉल्यूशन क्या होगा। अब ये देखिए हमारे पास क्या है, नॉन होमोजीनियस वेव इक्वेशन फॉर इनफाइनाइट लेंथ है। अब हमारे पास क्या है, ये नॉन होमोजीनियस है। यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड जो फंक्शन था वो जीरो नहीं है। अब की बार एफ एक्स टी अगर हम गिवन है, एक्स हमारी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के
के बीच में लाई करती है, तो तब सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पे देखिए, यू एक्स टी इज इक्वल टू 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ एक्स माइनस सी टी प्लस 1/2 सी इंटीग्रेशन ओवर एक्स माइनस सी टी एक्स प्लस सी टी जी एस डी एस। यहाँ तक सेम रहेगा आपका जैसे आपका होमोजीनियस के लिए रहता, बट यहाँ पे एक और टर्म ऐड होगी, क्या होगी, 1/2 सी इंटीग्रेशन ओवर 0 टू टी इंटीग्रेशन ओवर एक्स माइनस सी टी माइनस थीटा एक्स प्लस सी टी माइनस थीटा एफ एक्साई थीटा। ये रहा आपके पास फंक्शन की वैल्यू यहाँ गिवन होगी, वही आपको यहाँ रख देनी है डी एक्साई डी थीटा। तो ये हो जाता है आपका नॉन होमोजेनियस के लिए। अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे ही हीट इक्वेशंस के लिए फॉर्मूलाज लेकर के आएँ तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।